हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने एम कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर। आज हम हिस्ट्री में चैप्टर नंबर हिस्टोरिक हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रयाग ऐतिहासिक काल। दूसरा है आग्र ऐतिहासिक काल। तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रयाग ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल, चौथा है ताम्र पाषाण काल। आग्र ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सिंधु सभ्यता में, दूसरा कांसा और तीसरा हड़प्पा सभ्यता में। ऐतिहासिक काल को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल, तीसरा है आधुनिक काल, चौथा है नेहरू काल, पांचवा है विश्व। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। पहला प्रयाग ऐतिहासिक काल। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, जिसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कलिंगम है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया। पहला है पूरा पाषाण काल, जो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खानाबदोश अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इस समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका की गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित हैं। दूसरा मध्य पाषाण काल, जो 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक रहा। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी क्लार्क लाइल ने 1867 में दिया। यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसीलिए इन्हें माइक्रोलीथ कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। इसी काल में कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का
सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सहार नाहर तथा महादया नामक स्थान से प्राप्त हुआ। नव या उत्तर पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुब्रॉक ने 1865 में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना दिया था, साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिए तथा मानका घड़े की खोज की। कर्नाटक के मैसूर के पास संगमकल्लू नामक पाषाणकालीन पूरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ एमपी तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। नोट: मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूं मिली थी। बुर्जहोम ये कश्मीर में अवस्थित, यहाँ ग्रतावास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के संग कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला। गुफकराल यहाँ से मृत भाण का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है। कोल्डी हवा यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6,000 ईसा पूर्व मिला है। चिरांद यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। लहुरदेह यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा के बीच प्राप्त हुआ। दमदमा यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले। ताम्र पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। ताम्र पाषाण के लोग मुख्य ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। आहार एवं गिलुंद पूरा स्थल राजस्थान के बनास घाटी क्षेत्र में फैला हुआ ताम्र पाषाण बस्तियां हैं। आहार का प्राचीन नाम तामावती अर्थात तामा वाली जगह है। मालवा मृत भाण ताम्र पाषाण युग का सर्वोत्तम मृदा भाण माना गया है। बिहार में सेनूबर, सोनपुर और ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहान ताम्र पाषाण कालीन है। महिषदल पश्चिम बंगाल के ताम्र पाषाण बस्तियां हैं। नबदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाण कालिक पूरा स्थल है, जिसका उत्खनन HD संकादिया ने कराया था। इनाम गांव ताम्र पाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी। यहाँ के लोग विशेषकर मृत देवी की पूजा करते थे। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। बच्चों के गले में तांबे के मानकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाने का साक्ष्य महाराष्ट्र के चंदौली और निवास बस्ती में पाया गया है। स्टेटाइट और कार्निजियन ताम्र पाषाण की प्रमुख कीमती पत्थरों में से एक थे। जिनके पास ये वस्तु होती थी वे धनी कहलाते थे। चित्रित मृदा भाण का सबसे पहला इस्तेमाल ताम्र पाषाण में हुआ था। सर्वप्रथम ताम्र पाषाण लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए थे। ताम्र पाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और न ही वे नगरों में रहते थे, जबकि कांस्य युग के लोग नगरवासी हो गए थे। सबसे बड़ी ताम्र उपकरण मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। जोरवे संस्कृति यह महाराष्ट्र में प्रचलित था। यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। इस संस्कृति के अंतर्गत निम्नलिखित पूरा स्थल आता है: इनाम गांव, नासिक, नेवासा, दायमाबाद आदि। युग: पाषाण युग। स्थान: बोरी, मुंबई, कुल्हाड़ी,
खंडक में प्रारंभिक उपयोग के साक्ष्य सोहन घाटी पंजाब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत। यहाँ चॉपर चॉपिंग संस्कृति दिखाई पड़ती है। नोट चॉपर एक तरफा धार वाला उपकरण, चॉपिंग दोहरी धार वाला काटने का औजार। भीमबेटका और रायसेन मध्य प्रदेश देश की शहरी चित्रकारी का सबसे बड़ा खजाना। चौतरा मंडी हिमाचल प्रदेश, यह सोहन संस्कृति से संबंधित है। अटरम पक्कम चेन्नई तमिलनाडु, यह मिश्र ए.बी. वैदी तथा एशूरी उपकरण प्राप्त यहाँ मिश्रित ए.बी. वैदी तथा एशूरी उपकरण प्राप्त हुआ है। पल्लावरम चेन्नई तमिलनाडु, ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1864 में यहाँ पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज की थी। बेदन घाटी मिर्जापुर यूपी, आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार। मध्य पाषाण काल बागौर भीलवाड़ा राजस्थान, मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थान, मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य सराय नाहर राय प्रतापगढ़ यूपी, सर्वों को आवासीय क्षेत्रों में ही दफनाने के साक्ष्य, शवों को आवासीय क्षेत्रों में ही दफनाने के साक्ष्य। महादया दमदमा प्रतापगढ़ यूपी, पुरुष स्त्री दोहरा शवाधान के साक्ष्य। आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश, बागौर की तरह यहाँ से भी पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बुजुर्होम श्रीनगर, गृतावास और कब्रों में मानव के साथ कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य। अस्त उपकरणों की साक्ष्य। गुर्फ कलार पुलवामा जम्मू कश्मीर, यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन दोनों कार्य करते थे। मेहरगढ़ बलूचिस्तान प्रांत, भारत में सर्वप्रथम गेहूं व जौ की खेती का स्थल है। भारत में सर्वप्रथम गेहूं व जौ की खेती का स्थल है। मानव के साथ बकरी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। चिरांद छपरा बिहार, भारत में नवपाषाण काल का पहला ज्ञात स्थल। अस्त उपकरणों की साक्ष्य। दाउजरी हेडिंग आसाम, पॉलिश पत्थर के औजार, चीनी मिट्टी तथा बड़ी संख्या में घरेलू बर्तन के साक्ष्य। कोरडी हैदराबाद यूपी, 6000 ईसा पूर्व चावल का साक्ष्य। हस्त निर्मित मृदा भांड तथा निवास के लिए झोपड़ियों, बेरूडीही सिंहभूम झारखंड उपकरण। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको इसका PDF चाहिए है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, तो जाकर चैनल को ज्वाइन करें और PDF डाउनलोड करें। थैंक यू।